महाराष्ट्र सरकारने या कंपन्यांशी संपर्क साधल्यानंतर ते आम्हाला हे औषधं पाहिजे, आम्हाला तुम्ही द्या. ही माहिती मिळाल्यानंतर केंद्राने सांगितलं की महाराष्ट्राला द्यायची नाही. औषधं दिली तर तुमच्यावर कारवाई करू. नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं. लोग जीते हैं या मरते हैं इनको केवल कोरी राजनीति करना. देश भर में कोरोना वैक्सीन के अलावा अगर सबसे ज़्यादा किसी दवा की मांग है तो वो है रेमडेसिविर, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ चुका है. बीते दिनों राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने रेमडेसिविर बनाने वाली दवा की कंपनी को केंद्र सरकार धमका रही है कि अगर उन्होंने इस दवा को महाराष्ट्र सरकार को दिया तो फिर उनके लाइसेंस जो हैं रद्द कर दिए जाएंगे. इस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर हमला करते हुए कहा है कि नवाब मलिक को सिर्फ बयान देने ही आता है, वे झूठ जो है वो लगातार बोल रहे हैं. पूर्व सीएम ने कहा कि नवाब मलिक को सिर्फ बयान देना ही आता है, राज्य के लोगों की जान से सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है. रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर तब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सियासी उबाल देखने को मिल रहा है जब बीती रात मुंबई पुलिस ने ब्रुक फार्मा कंपनी के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी. फार्मा कंपनी के मालिक के बचाव में देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड़ सीधे पुलिस चौकी जा पहुंचे और फार्मा कंपनी के मालिक का बचाव करने लगे. इस दौरान फडणवीस ने मीडिया से कहा कि कुछ दिन पहले रेमडेसिविर बनाने वाली दवा की कंपनी ब्रुक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड से ज़्यादा वायल महाराष्ट्र को सप्लाई करने की मांग की गई थी. विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और एमएलसी प्रसाद लाड़ कुछ दिनों पहले दमन गए थे. हम जानते हैं कि कंपनी को इस दवा के एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं है. हमने सरकार की मंजूरी के लिए चर्चा की. इस बीच हमें फार्मा कंपनी के 2 लोगों को बीकेसी पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का पता चला. ये उत्पीड़न है जिसका हम विरोध करते हैं. फडणवीस ने बताया कि फार्मा कंपनी के मालिक से बात करने पर पता चला कि उन्हें धमकी दी गई है. इस बारे में उन्होंने डीसीपी और एडिशनल सीपी से बात कर उन्हें तुरंत छोड़ने की मांग की. फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक पर महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की मौजूदा स्थिति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया. पूर्व सीएम ने कहा कि नवाब मलिक को सिर्फ बयान देना आता है, राज्य के लोगों की जान से सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है. आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे. ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए. उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते. तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की. मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए. उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए. उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है. हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास वो परमिशन की कॉपी है. वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दिया, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं. और ये सारा जो कुछ माल अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे. आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं उनके पीए ने ओएसडी उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो. और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है. तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं और उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर. और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए. मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं. फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था. इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा. लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है. हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं. उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको ब्रुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए.
इतना उनके कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने उनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन ये परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करना है, इनको नरेटिव सेट करना है, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। मनसुख भाई मांडविया ने तुरंत ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया। उनको मांगा, वो कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने एक पत्र जो ट्वीट किया वैसे के वैसा सेम डुप्लीकेट पत्र महाराष्ट्र ने इशू किया है, वो भी हमने ट्वीट किया हुआ है। कोई अंतर नहीं है। जैसा प्रश्न गुजरात के एफडीए ने निकाला है वैसे महाराष्ट्र के हर स्टेट के एफडीए ने निकाला है। तो झूठ बोलो और अपने ऊपर की जिम्मेदारियां दूसरे के कंधे पर डालो। अभी समय यह है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मिलकर लोगों को मदद कर दी है, पर इनको उससे लेन देन, इनको राजनीति कर। वहीं इस पूरे मामले में जोन 8 के डीसीपी मंजूनाथ सिंघे ने कहा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जानकारी मिली थी, जिसके सिलसिले में हमने फार्मा कंपनी के शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया है और मामले की जांच की जा रही है। जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक इस बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।